नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते खबरों की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता के दर्शन किए। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शक्तिदायिनी मां मनसा देवी के मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर दर्शन किए और इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने मंदिर परिसर में किए कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 40 लाख की लागत से ये काम पूरे हुए। 1991 से अब तक 30 सालों में लगातार मंदिर के परिसर में विकास हुआ है। श्राइन बोर्ड के साथ मीटिंग में कई नए कामों को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर श्री वाटिका पार्किंग का उद्घाटन आज किया। मनसा देवी मंदिर पहुंचकर सीएम ने और श्री मनसा देवी मंदिर और पटियाला मंदिर को जोड़ने वाले कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा काली माता मंदिर, जो काला का पिंजरों के रास्ते पर है, शक्ति स्तंभ यहाँ पर एक लगाया गया है। इसके अलावा ये बता दें कि कुल 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से ये पूरे विकास कार्य परिसर में होने हैं। सरकार के टेक ओवर करने के बाद से मंदिर में लगातार विकास जारी है। करोड़ों की लागत के बाद ये विकास कार्य यहां पर संपन्न होंगे। मुझे भी मां के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ, कालका पिंजौर यानी मंदिर यानी माँ काली माता के मंदिर को जाने के लिए दोनों रास्ते हैं, उन पर शक्ति स्तंभ इनका भी उद्घाटन किया गया है। मिलाकर के 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये मां मनसा देवी और काली मां मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेक ओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूं कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में। वही खराब फसलों के मुआवजे की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार होगी और जिन किसानों को बीमा कंपनी पैसे नहीं देगी, उनको हरियाणा सरकार देगी। और इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मात्र लक्ष्य आम जनता की सेवा करना है। इस बार वर्षा ज्यादा हुई, उस वर्षा के कारण से फसल का खराबा हुआ। हमने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए और जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार होती है, हम उन सब किसानों को जिनको बीमा कंपनियां कंपनसेशन नहीं देंगी, उनको हरियाणा सरकार कंपनसेशन देगी। अभी जैसे प्रोक्योरमेंट का भी सीजन है, इसमें भी वर्षा के कारण से कुछ कठिनाइयां आई हैं, उनको भी हम लगातार हल कर रहे हैं। हम लोग गरीब परिवार, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसका जो एक अभियान चालू किया है, छोटे किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इतने सारे हमारे पास कार्यक्रम जो हम लागू कर रहे हैं, हमें तो उनको लागू करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। हम इन बातों को लेकर के किसी प्रकार की कोई समाज में टकरार नहीं बढ़ाना चाहते। इस बार माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वे आत्मरक्षा वाले बयान को वापस लेते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के दृष्टिगत उन्होंने ये बयान दिया था। माँ ने आज मुझे कहा कि हर एक को शक्ति प्रदान करती हूँ, मैं आपको भी शक्ति प्रदान करती हूँ, समाज को भी करती हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब माँ मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है, उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, शांति भंग हो। आखिर तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें, लेकिन इतना ही है, एक सीमा से आगे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये सब होता है तो एक तरफा बातें चलना भी ठीक नहीं है। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मैं माँ शक्तिदायिनी मनसा देवी शक्तिपीठ को आराधना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और हरियाणा में एक शांतिपूर्ण माहौल बने, क्योंकि हम लोग हमेशा सरकार के नाते किसानों के हित में लगातार सोचते रहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है। किसान नेता का कहना है कि अगर 12 अक्टूबर तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कृषि कानूनों के खिलाफ के साथ साथ लखीमपुर खीरी वाला आंदोलन भी चलाया जाएगा। हम गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब वापस लौट आए हैं। काफी दिन वो लखीमपुर खीरी में रहे, सीतापुर गए, बहराइच गए, और क्या कुछ रहा तफसील से हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी तक जिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सब कुछ बहुत बड़ा एक आंदोलन इस पर्टिकुलर मैटर पर हमने देखा, वो आज क्राइम ब्रांच के सामने भी नहीं आया, क्या प्रतिक्रिया? वही तो सरकार बताओगी। हमने टाइम दे रखा, और जब किसी आदमी को टाइम दे दे तो बीच में टोका टाकी करने का मतलब नहीं है हमारा। हम अपना निर्णय 12 तारीख में लेंगे। 12 तारीख तक वो एक काम करे, फ्री है। क्या होगा 12 तारीख को अगर ये जो नहीं होती है? बताएंगे 12 तारीख में। अभी सरकार से क्या बातचीत हो रही है? हमारी अभी कोई बातचीत नहीं, उसी दिन बात हुई थी और 4-5 मसलों पर बातचीत हुई थी। उन्होंने सारू चीज़ों को मानना। उन्होंने कहा कि हमको आप टाइम दो 8 दिन का, हम इनको गिरफ्तार करेंगे। इनके खिलाफ FIR का था, FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज हुई। 120 BKBA मुलजिम है। इसकी जुडिशल इंक्वायरी, घायलों को पैसे और उनको भी मुआवजा, जो मृतक हुए हैं उनको सबको मुआवजा। इसी समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समझौता शायद ठीक से नहीं हुआ था, उसमें वो किसान मौजूद नहीं थे जो समझौता करना चाहते थे, क्योंकि आपने बाद में ये भी कहा, इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट किसान नहीं था। सिर्फ मुआवजा नहीं, आपने ये कहा कि अगर सिर्फ मुआवजे वाली बात हमने की होती तो आप अकाउंट में वापस पैसे डलवा देंगे। डलवा देंगे। मुआवजा तो एक उस परिवार को चलाने के लिए एक वो होती है, क्योंकि बगैर पैसे के भी आने वाले टाइम पे कुछ नहीं होता। मेन इशू है कि जो हत्याएं हुई हैं उसके जो मुलजिम हैं वे खुले नहीं रहने। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। विज ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी सुबह उठकर देश के खिलाफ बयान देना है। हुड्डा पर बोलते हुए कहा कि हुड्डा डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, मुद्दा विहीन विपक्षी पार्टियां। अब ये देश में शांति को भंग करना चाहते हैं। लखीमपुर की जो भी घटना या दुर्घटना हुई है, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी मार्क कर दी है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष उसको भड़काना चाहता है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहता है, उसके ऊपर खेलना चाहता है। और हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई को पहचान चुकी है, इसीलिए वो इनकी बातों में कोई आ नहीं रहा है। पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने रोज सुबह उठ के देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी करना होता है। लगता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। धारा 370 खत्म करने से कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है, और जो आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है।
अपनी डूबती हुई किश्ती को बचा के रखना चाहते हैं। अब उनके एमएलए उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके खिलाफ लिख के दे रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी उनको स्थान नहीं दे रही है। तो किसी प्रकार से अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के कार्य। वहीं दूसरी तरफ सांगवान खाप के प्रधान और चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जिले में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 अक्टूबर को होने वाली किसान और मजदूर तालमेल महापंचायत में खापें बड़ा फैसला लेंगी। सोमवीर सांगवान ने कहा कि कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सोमवीर सांगवान ने मांग की है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लें। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, अपना जो पुराना बहनी जिला दादरी और बहनी जिला। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए नेता अभय चौटाला ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है। भाजपा जसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा गुरुवार को नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला अपनी 3 बार की जीत हैट्रिक को कायम रखने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। वहीं पवन बेनीवाल ने 2 बार की हार को जीत में बदलने के लिए भाजपा से कांग्रेस में आकर दाव खेला है। 2 बार ऐलनाबाद सीट से किस्मत आजमा चुकी पवन बेनीवाल और रानिया सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में पद से इस्तीफा देने वाले अभय को चुनौती दे पाना दोनों प्रत्याशियों के लिए काफी चुनौती भरा रहेगा। विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दे दिया है। राम रहीम के साथ आरोपित कृष्णलाल, अवतार, जसवीर और सबदिल को भी दोषी करार दिया जा चुका है। इन सभी को सजा 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। 19 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है। बता दें कि 10 जुलाई 2002 को रंजीत का मर्डर हुआ था। डेरे की प्रबंधन समिति का रंजीत सदस्य था। तो इस हत्याकांड को समझाने की कोशिश कर खेत से लौटते वक्त रंजीत को गोली मारी गई थी और इसमें अब सबदिल और जसवीर की शिनाख्त हो गई है। साथ ही आपको बता दें इस हत्याकांड में रंजीत के पिता ने 2003 में सीबीआई जांच की मांग की थी। 3 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी थी और इसके बाद 8 अक्टूबर को कुल 5 आरोपी दोषी करार दिए जा चुके थे। राम रहीम, कृष्णलाल, सबदिल, अवतार, जसवीर ये 5 दोषी करार थे। एक अन्य आरोपी इंदर सेन है जिनकी मौत हो चुकी है। अब 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। तो राम रहीम को रंजीत पर खिलाफत का एक शक था। साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखवाने का एक शक जो था। राम रहीम मानता था कि रंजीत ने अपनी बहन से ये चिट्ठी लिखवाई थी। साथ ही जो शक यहाँ पर राम रहीम को था वो आपने देखा किस तरह से रंजीत को काफ़ी कह सकते हैं रंजीत पर राम रहीम को यहाँ पर शक रहता था। राम रहीम को रंजीत पर खिलाफत का दरअसल शक रहता था। और आखिरकार अब राम रहीम इसके दोषी करार दिए जा चुके हैं। स्पेशल जज सीबीआई की कोर्ट में फैसला सुनाया गया और इस केस में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, कृष्णलाल, अवतार सिंह, सबदिल और जसवीर को 120B रेड सेक्शन 302 आईपीसी में कन्विक्शन का ऑर्डर किया है, गिल्टी होल्ड किया है जी। और जो सेंटेंस की अनाउंसमेंट होगी वो 12 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 बजे। जुलाना में धान और बाजरे की आवक शुरू हो गई। अनाज मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उनकी फसल अब तक कहते हैं खरीदी नहीं गई है, जबकि 3 अक्टूबर से फसल की खरीद शुरू भी हो चुकी है। लेकिन एजेंसी किसानों में लाई गई धान में ज्यादा नमी बताकर परेशान कर रहे हैं। जब विभाग के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं ने नमी की जांच की तो 17% से भी कम नमी पाई गई है। किसानों ने बताया कि बाजरे की अभी तक सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों को मजबूरी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजरा बेचना पड़ रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने कहा कि जुलाना में जलभराव की स्थिति और ऐसे में मजबूरी में पकी हुई फसल को किसान पानी के अंदर से काट लाता है, जो नमी का पैमाना 22% है। उस पर खरीद करनी चाहिए और जल्द ही खेतों से पानी निकासी का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। किसानों ने मंडी सचिव को जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द खरीद शुरू नहीं हुई तो किसान मंडी गेट पर ताला तोड़ देंगे। आपको बता दें, धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों अभी तक अपनी बेचने का जो फसल इसका वेट कर रहे हैं और औने पौने दाम उन्हें बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जो फसल है उसमें नमी आती जा रही है, खेतों में पानी भरा हुआ है। इससे किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। भारत की महिला पहलवान सरिता मोर ने गुरुवार को वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सोनीपत की बेटी सरिता मोर ने स्वीडन की पहलवान सारा लिंडबोर को 8-2 से हराकर 59 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। वो छठी भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं और इसी के साथ वो भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वां मेडल विजेता बन गई हैं। वहीं इससे पहले अंशु मलिक ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि अंशु मलिक गोल्ड से चूक गई हैं। वो भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली पहलवान बन गई हैं। तो हरियाणा की बेटियों का कमाल, पहलवान सरिता मोर ने ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीत लिया है, आपको बता दें, और बड़ा कह सकते हैं खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के 59 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल ये सरिता ने मोर ने यहाँ पे जीता है। स्वीडन की पहलवान सारा लिंडबोर को इन्होंने 8-2 से हराया और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाली छठी महिला पहलवान ये बन गई हैं। इसी के साथ भारत के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वीं मेडल विजेता ये बन चुकी हैं। अंशु मलिक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। तो बेटियों का जो कमाल है वो हरियाणा की बेटियों का कमाल जारी है। अंशु मलिक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि गोल्ड से चूक गई, लेकिन सिल्वर उन्होंने मेडल जीत लिया है और 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में ये सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला ये पहलवान है। अंशु मलिक का प्रदर्शन पूरी चैंपियनशिप में काफी ज्यादा शानदार रहा है और प्रदर्शन उन्होंने काफी यहाँ पे कह सकते कमाल का किया। 2016 से साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लखनऊ में इनकी ट्रेनिंग हुई, यानी वहाँ की ट्रेनिंग भी है। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जा रही हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।